अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो तो हर तरफ फैला हुआ है। वो टॉपिक है डेंगू। अब डेंगू एक ऐसी देखें एक बीमारी है और बहुत ही सीरियस बीमारी भी है इस लिहाज से कि ये मच्छर के काटने से होती है। और सर्दियों में आपको पता है कि लोग पंखे भी नहीं चलाते हैं, सर्दी होती है, एसी बंद होते हैं। तो और जिन घरों में ग्रीनरी है या कोई गंदगी अगर घर के करीब है तो उससे मच्छर पैदा होते हैं। उनसे बचाव के लिए हमें अपने घर में स्प्रे करना चाहिए, हमें गार्डन में बैठते हुए अपने पैरों को मोज़े से कवर करना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमें किसी भी तरह से इस मच्छरों से बचना है। अच्छा, मच्छर जब ये काटते हैं तो इससे जब डेंगू होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, बहुत वीकनेस और थकन का एहसास होता है। अच्छा, क्योंकि ये जो इस बीमारी में ब्लड में से प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स वो मादा है जो खून को जमाता है। जब वो कम होता है तो खून से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं कि जिस्म के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए इस मर्ज़ को ख़तरनाक कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स हों तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसकी दवाएं हैं, इसका इलाज है। सबसे पहले तो आप सफाई का ख्याल रखें। वही बात आ जाती है, सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई हर तरह की होती है, दिल की सफाई, दिमाग की सफाई, तो साथ में आपकी जगह की भी सफाई होनी चाहिए। जिस जगह पे आप बैठे हुए उस जगह को साफ़ सुथरा होना चाहिए। मच्छर जब काटता है तो वो आपके जिस्म से ब्लड को जहाँ से सक करता है वहाँ अपना सलाइवा छोड़ देता है। उसके सलाइवा छोड़ने से जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनको एलर्जी जल्दी होती है, उनके वहाँ पे ददौड़े पड़ जाते हैं, फ़ौरन ही उनके ख़ारिश हो जाती है। बाज़ लोगों को जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो जाती है इसमें स्टार्ट में। इसके सिम्टम्स में कई पहले डाउन साइड पे जो पेट का हिस्सा है उसमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत थकन का एहसास होता है और इतनी कमज़ोरी होती है। हल्की फुल्की अगर सिम्टम्स हैं और हल्का फुल्का अगर डेंगू है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है तो आप घर में रह के एहतियात कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिएँ और इसमें बस एहतियात ही आपको फ़ायदा करती है कि आप इसमें एहतियात करें और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लें जिससे खून में जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। वो ऐसी दवाएं हैं जो इसको मतलब बढ़ाती हैं और माशाल्लाह से मतलब ऐसी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, ऐसे ट्रीटमेंट्स कि ये इलाज मतलब हो जाता है इसका। ये ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं। तो डेंगू एक ऐसी चीज़ है कि इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो बाज़ लोगों को वॉमिटिंग्स भी होती हैं, नौज़िया फील होता है। तो आप लोगों को कभी भी आजकल के दौर में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मच्छरों का, आपको पता है कि मच्छर होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि थोड़ा होता है कचरा और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, गंदगी से मच्छर आते हैं। बहुत सी चीज़ों, बहुत जैसे कॉर्नर में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, वहाँ मच्छर आ जाएंगे। पंखा चलता है तो पंखे से उठ के आप ग्लोब जलाइए, आप स्प्रे कीजिए, आप बस इन चीज़ों की एहतियात कीजिए। गार्डन में जाएं तो कवर करके जाएं जिस्म को, क्योंकि मच्छर काटेगा, पैर में ज़्यादा मच्छर काटेंगे अगर आप गार्डन में बैठे हुए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप एहतियात करेंगे, ख्याल करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में आप इस मर्ज़ से बच सकते हैं। तो मैं बस आप लोगों को इतनी पैगाम देना था कि थोड़ा सफाई का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मच्छरों से बचने के लिए पुराने ज़माने में लोग मच्छरदानियाँ होती थीं जो पलंग के इर्द गिर्द बांध दी जाती थीं, उस पे सोया करते थे तो मच्छर अंदर नहीं आ सकता था। अगर पंखा नहीं चल रहा, चारपाई के पे बांध देते थे, बेड पे बांध देते। अब तो मच्छरदानियों का फैशन ही नहीं है। अब तो लोग जानते ही नहीं, आज के दौर के लोग, कि ये मच्छरदानी क्या होती है। वो एक तरह का चौकोर सिला हुआ गलाफ कह लें, बेड के इर्द गिर्द होता है जो जाली का होता है, जिससे मच्छर अंदर नहीं आ सकते। तो बात बहुत से लोगों ने देखी भी होगी और बहुत से लोगों ने नहीं भी देखी होगी। एक बात ये कि अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हों कि आपको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही हो और बुखार हो, भले बुखार उतर चुका हो लेकिन कमज़ोरी बहुत हो और आप मतलब ये महसूस कर रहे हो कि नहीं बुखार है, उतर गया उसकी कमज़ोरी, तो ऐसा ना करें। आप लोग प्लीज़ अपना ये डेंगू का टेस्ट कराएं, इससे पता चलता है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो डेथ का बायस बनती है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। स्प्रे करते रहें अपने ऊपर। अगर वो मच्छरों का जो एक होता है एंटी मॉस्किटो
सॉल्यूशन लगाएं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रखें और इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे एहतियात करेंगे तो बच सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।